हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर में जो नई जॉब्स आई हैं तो उसमें हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और 900 प्लस जो है असामियां आई हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान है एफबीआर की तरफ से। तो तालीम इसके अंदर जो रिक्वायर्ड होगी वो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएशन है। इसमें वीडियो में आपको मैं तरीके से पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि पिछली बार भी जब जॉब्स आई थी तो काफी जो लड़कों की जॉब्स थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी उनकी एप्लीकेशंस। उन्होंने क्या मेजर मिस्टेक्स वगैरह करी थी वो भी इसमें आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनकी ऑथेंटिक जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है इन्होंने ये पोस्ट किया हुआ था, ठीक है, इनका एप्लीकेशन की जो एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, अब यहाँ देख लें, इन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स अगेंस्ट फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन द फील्ड ऑफ फॉर्मेशन एंड इंटरनल रेवेन्यू एफबीआर फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल ऑन लोकल बेसिस। जो लोकल है उनको 1 से 5 तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो क्या कहते हैं जो इनका डोमिसाइल प्रोविंस रीजन या कंसर्न किसी प्रोविंस है तो वो 6 से 15वें स्केल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जैसे आरटीओ इस्लामाबाद की है तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि असिस्टेंट की इसमें एक भी पोस्ट नहीं है और स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट बीपीएस 15 की एक पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की एक पोस्ट 26 पोस्टें हैं, डेटा एंट्री की इतनी पोस्ट हैं, इसी तरीके से यूडीसी कितनी है, एलडीसी कितनी है और ये इस्लामाबाद के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर के लिए। इसमें मजे की बात यह है कि इसमें चांसेस होने के जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। वो इसलिए हैं कि हर सिटी की ना एक अपनी जॉब्स आई हैं। तो जिस तरह से जो इस्लामाबाद का बंदा होगा वहां का रिहायशी होगा तो इस्लामाबाद के थ्रू अप्लाई करेगा। जो अगर कोई सक्खर का होगा तो जैसे ये सक्खर है, अब कोई सक्खर का तो सक्खर के थ्रू अप्लाई करेगा। सक्खर में जैसे अभी आप देख सकते हैं कि एक जो है वो एलडीसी की सीट है यहाँ पे और 3 जो स्टेनोटाइपिस्ट की हैं। इसी तरीके से ये सारी सीट्स लिखी हैं, 32 हैं लाहौर के अंदर, 21 जो हैं वो अपना डेटा एंट्री की हैं। इस तरह से सारी सीट और टोटल यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने अपने मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने देखना है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई कर देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कम से कम भी 18 जो है वो इन्होंने सिटीज़ की लिखी हुई। हैदराबाद है, इसमें सरगोदा है, गुजरांवाला है, सक्खर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट, इसमें सारी सीट्स उन्होंने लिखी हुई हैं। अब लोगों ने पिछली बार भी आई थी जो मेजर मिस्टेक्स जो की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। यहाँ पे देखें और भी हैं, मतलब ये समझ लो 21 तक हैं, ठीक है। और इसमें देखो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन IR, इसमें 2 आई हुई हैं, 1 आई हुई है। सारी आपने देखनी है जिसमें आप एलिजिबल हो, जिस शहर की आप हैं उसमें अप्लाई करना है। एक सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक्स हैं जो लड़के करते आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आपने देखा कि भाई इस्लामाबाद में जो है वो यूडीसी की सीट्स हैं 16 और एलडीसी की सीट्स हैं 16, ठीक है, ज्यादा सीटें हैं। और फॉर एग्जांपल मैं सक्खर के अंदर जो है वो 3 जो है स्टेनोटाइपिस्ट की, 1 एलडीसी की। मैंने देखा यार कि सक्खर के अंदर 1 सीट है तो क्यों ना यार मैं अप्लाई करता हूँ इस्लामाबाद के लिए, ठीक है, क्यों इस्लामाबाद यूडीसी के लिए। तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये रिजेक्ट होगा। जाहिर बात है ये जो पोस्ट है सिर्फ इस्लामाबाद जो प्रोविंस है उसके हिसाब से है, ठीक है। आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने सिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भावलपुर के हैं तो अगर आपकी भावलपुर में 3 सीटें हैं तो आप सिर्फ इन सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई और सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सक्खर वाला है तो वो हैदराबाद में अप्लाई नहीं कर सकता या हैदराबाद वाला सक्खर में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। जो जहाँ की सिटी है और जहाँ जितनी सीटें हैं उस हिसाब से अप्लाई कर सकता है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आपके इस्लामाबाद में देखा आपने डेटा एंट्री की 5 सीटें हैं, हमारे सिटी के अंदर सियालकोट में 1 है, तो आपने क्या किया, उठा के इस्लामाबाद में अप्लाई कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी इसी वक्त। तो जो जहां का सिटी है वो उसी रेलेवेंट जगह पे अप्लाई करेगा। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा ये चलते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे हैं। रिक्वायरमेंट असिस्टेंट की इन्होंने मांग रहे हैं कि बैचलर्स डिग्री हो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बाईचीसी से, और उसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए आपको 25 + 8 = 18, 5 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है।
इसी तरह स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC, प्रेफरेबल इन स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स प्रीफर किया जाएगा। स्टूडेंट टाइपिंग में इसी तरह से इंटरमीडिएट मांगा हुआ है इन्होंने, और 80 वर्ड पर मिनट लिखना स्पीड है, और 40 वर्ड पर मिनट अपनी स्पीड लिखनी है, और 80 जो है शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसी तरीके से डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री में सेकंड क्लास मांगा हुआ है, बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में मांगी हुई है, और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC, और इसके अंदर जो स्पीड मांगी हुई 10,000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए, मतलब 35-40 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, इस तरह से ये सारी चीजें लिखी हुई है। UDC के लिए इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, LDC के लिए इतना मांगा हुआ है, टाइपिंग स्पीड ये है, ठीक है। अपर डिवीजन में उन्होंने टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी, LDC में मांगी हुई, ठीक है। इस तरह से डिस्पैचर है, और ये सारे प्राइमरी पास हैं जो वो बढ़ सकते हैं, मैट्रिक वाले लोअर डिवीजन पे अप्लाई कर सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स उन्होंने क्या दिया है कि अब हमें क्या कहते हैं, फॉर्म किस तरह से फिलअप होगा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि इनकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, और इसी तरीके से आपने इनकी ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है, जो मैं भी इसके बारे में बता रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगी वहीं से। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो भी एप्लीकेंट होगा वो एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपने एक से ज़्यादा आपने मतलब इन्वॉल्व आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं UDC के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने अलहदा से वो फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करना है। LDC के लिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल LDC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो LDC के लिए अलग फिल करूंगा, UDC के लिए अलग फिल करूंगा, मतलब 2 अलग अलग जो है मेरे फॉर्म्स जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करना है, आपको जो फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या करना है, अटेस्टेड जो है वो आपके सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो, CNSE की कॉपी हो, वो आपने जो है वो भेजनी है। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अगर आपको कॉल कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपने क्या करना है, एक मतलब आपने एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं वो आपने लेके जाने हैं विद फोटो कॉपीज, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मतलब आप यही कह रहा है कि आपने क्या करना है कि फॉर्म के साथ आपने CNIC और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड वो आपने भेजने हैं, ठीक है। अगर 2 के लिए कर रहे हैं तो 2 के लिए भेजेंगे, 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 के लिए भेजेंगे। और जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी तो आपने वहां पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आपने उनके फोटो कॉपीज के सेट भी वहां पे जमा करवाने हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे और इतनी कोई खास बातें नहीं लिखी हुई, ये एक समझने की बात थी जो इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल सकती है, रिटायर ऑफिसर हों, पर्सनल आर्म फोर्सेस के हों, और मतलब ये इतना खास है नहीं ना यहाँ पे। तो इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ 20/9/2021, मतलब 20 सितंबर को लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और एप्लीकेशन जो है वो आपने ऑफिस आवर्स में भेजनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली वो है रिजेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें और कोई जो पॉइंट समझने का नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें डिटेल से बता दी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरह से अप्लाई हमें करना है। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इनकी FBR की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट इन फील्ड ऑफिस एंड इंटरनल रेवेन्यू FBR, ठीक है। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखा हुआ नेम ऑफ ऑफिस, तो आपने कहाँ भेजना है। सबसे पहले तो ये कि इन लोगों ने इस ऐड के अंदर देखें कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ कि आपने सेंड कहाँ करना है ना, इन्होंने किसी भी पॉइंट्स में इन्होंने ये बात नहीं बताई हुई यहाँ पे। तो अब हमें परेशानी की यार कहाँ भेजना है, काफ़ी लोगों का सवाल भी होगा, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ सेंड करना है। देखें, अगर आप सक्खर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सक्खर के लिए अप्लाई करूँगा तो मैंने अपना एड्रेस ये डालना है, ठीक है, RTO सक्खर टैक्स। अगर मैंने इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करना है तो ये लिखूंगा RTO इस्लामाबाद टैक्स हाउस प्लाट 20 मेव्यू एरिया G91/1 इस्लामाबाद, ठीक है। ये ऑफिस एड्रेस है जिस एड्रेस के लिए मैं अप्लाई करना है। जैसे अगर मैंने सक्खर के लिए अप्लाई करना है तो मैंने सक्खर का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखना है। अगर सक्खर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, नेम ऑफ ऑफिस की जगह, ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे नेम ऑफ ऑफिस में आपने क्या लिखना है, जो जिस आपने सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रावलपिंडी के हैं तो आपने रावलपिंडी का यहाँ से एड्रेस कॉपी करके आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक हो गया। इस्लामाबाद के हैं तो इस्लामाबाद का एड्रेस होगा, भावलपुर के हैं तो यहाँ पे भावलपुर का एड्रेस आएगा, नेम एंड एड्रेस में। फिर है नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे उन्होंने लिखा हुआ भी है ब्रैकेट्स में कि यूज सेपरेट फॉर्म फॉर ईच पोस्ट, ठीक है ना।
सेपरेट फॉर्म यूज किया जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। अगर आप यूडीसी के लिए भर रहे हैं तो भी एक अलग सा फॉर्म होगा यही, और अगर एलडीसी के लिए भर रहे हैं तो भी अलग सा फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे यूडीसी भी लिख दिया इधर ही और यहाँ पे एलडीसी भी लिख दिया कॉमा डाल के, यहाँ पे कॉमा डाल के असिस्टेंट भी लिख दिया, एक फॉर्म के साथ आपके सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हर आपको अगर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो असिस्टेंट का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये बात है कि अगर आपने 3 पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो ऐसे आपको 3 फॉर्म चाहिए होंगे। यहाँ पे आपने असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी जो पोस्टें आपने करनी है, एक वक्त में एक पोस्ट का नाम यहाँ पे आएगा, बस ये समझ लें। ठीक है, आपने फोटो कॉपी पेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करने हैं, आपने नेम लिखना है, फादर नेम, सीएनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी। अगर मेरी सक्खर है तो मैं सक्खर लिखूंगा, या अगर आपकी हैदराबाद लिखेंगे, प्रोविंस आपका क्या है, सिंदरबन तो सिंध लिखिएगा। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपने वो देना है यहाँ पे जो कन्वर्टेड ना हो। मोस्टली बॉयज ये गलती कर रहे होते हैं कि जो कन्वर्टेड नंबर होता है वो दे देते हैं, मतलब कि अगर आपका जोंग की सिम है तो जोंग की ही सिम हो, मतलब उसकी कन्वर्टेड ना हो मोबाइलिंग पे या यूफोन के ऊपर। उससे ये होगा कि आपको जैसे में से वो रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपने लिखनी है। अच्छा, एड्रेस परमानेंट में आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है जहां आप रहते हैं। उस पोस्टल एड्रेस वो है जहां आपकी डाक जो है वो ये जब आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे आपको तो वहां पे आपकी डाक आपको भेजेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस में अपने एड्रेस को देना है, और पोस्टल एड्रेस में आपने वो एड्रेस देना है, मतलब आपने कोई रिलेटिव्स का दे दें अगर इनकेस अगर आप घर पे नहीं हो या आप लोगों को इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो आपको पोस्टल एड्रेस पे कोई आपके रिलेटिव्स आपको रिसीव कर लें। आप दोनों में सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी गुड प्रैक्टिसेस तो यही कहती हैं कि आपने पहले वो एड्रेस लिखना है यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, और पोस्टल एड्रेस वो लिखना है जो कोई रिलेटिव्स का हो, कोई वो आपके वो रिसीव कर ले पोस्टल एड्रेस में। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अगर कोई जाहिर बात मजबूरी होती है इंसान की, कहीं जाना पड़ जाता है इंसान को, तो परमानेंट में आपने अपना देना है और पोस्टल में आपने कोई रिलेटिव का देना है। जो मतलब अगर आपका घर पे अगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है तो जो है वो पोस्टल जो है आपकी डाक लेके जो है आपके गिवन दूसरे वाले नंबर बी पे चले जाएगा डाक लेके। ठीक है, नंबर 9 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना, मतलब के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सही है, मतलब कि इसमें आपने पहले आपने लिखना है तरतीब वाइज नहीं लिखना। ठीक है ना, इनकेस ये तरतीब वाइज नहीं लिखना कि पहले आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, पहले आपने बड़े से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी करिए हुए अगर बैचलर किया तो बैचलर, इंटर और मैट्रिक ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, इस तरह से डिग्री क्या है आपका, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, मार्क्स कितने हैं, डिवीजन कितना लिया, ये आएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पे नाम एक्सपीरियंस आपने अपना मेंशन करना है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, कब से कब तक आपने काम किया, यहाँ पे ये मेंशन हो जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स आर इन गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने बताना है नेम है क्या है आपका, कौन से स्केल पे आप हैं और कौन सा ऑफिस में आप काम करते हैं। अब शॉर्ट हैंड के लिए अगर जो बंदा अप्लाई करेगा या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो यहाँ पे अपनी स्पीड बताएगा वो। ठीक है, कि अगर शॉर्ट हैंड के लिए अगर शॉर्ट हैंड की स्पीड दरकार है 80+40 तो आपने यहाँ पे /80+40 लिखना है। अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई स्पीड नहीं आएगी। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30। ठीक है, ये वो स्पीड पूछ रहा है जो आपकी एक्चुअल स्पीड है, वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से स्पीड नहीं पूछ रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट है तो मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा। ठीक है, जो आपकी स्पीड है टाइपिंग की आपने वहां पे यहाँ पे वो लिखनी, सच्चाई लिखनी है, सच बात लिखनी है। क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनकी स्पीड होती भी 20 नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं 35। तो टेस्ट के बाद वो मैच करके देखेंगे तो फिर आपको उसी वक्त जो है बोलेंगे सीधा दरवाजा है, आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर डेटा एंट्री की आपने स्पीड लिखनी है, कितनी है, क्या है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस है उन लोगों के लिए लिखा हुआ भी देख लें, फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्पैच राइटर के लिए है। ठीक है, छोटी पोस्ट के लिए ही है। इसमें आपने लाइसेंस नंबर लिखना है, लाइसेंस कैटेगरी कौन सी, एलटीवी है, बाइक का ही है, वो एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ इशू कब हुई थी। यहाँ पे आपने सारी चीजें लिखी हो कि भाई आपने सारी चीजें सही दी हैं, कोई गलत चीज तो नहीं दी, एप्लीकेशन फॉर्म में सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, गलत तो नहीं है। इसके बाद आपने नेम लिखना है और सिग्नेचर आपने वो करना है जो आपने एज पर आपके सीएनआईसी पे हुए हों। ठीक है, डेट आपने लिखनी है। और आपने इस फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पे आपने जो है इसके फ्रंट पे आपने फोटोकॉपी लगानी है सीएनआईसी की। ठीक है, यहाँ पे एक फोटो अटैच करनी है, पेस्ट करनी है, फोटो लिखा हुआ भी है, एक फोटो पेस्ट करनी है। और आपने इसी के ऊपर जो है वो आपने फॉर्म जो है हमेशा ऊपर लगेगा, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, पहले आपने डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने ऊपर फॉर्म लगाना है, फॉर्म के ऊपर आपने यहाँ पे सीएनआईसी लगानी है, अटैच करना है, फोल्ड करना है। और अपने जो भी आपने डिजायर्ड सिटी के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने, अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो आपने ये एड्रेस डाल के
टू में लिख के और फ्रॉम में अपना नाम लिख के आपने भेज देना है। तो ठीक है, मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ ये एडवर्टाइजमेंट बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर फिर भी अगर कोई मसला है, किसी को मुश्किलात पेश आ रही हैं अप्लाई करने में, तो फिर भी आपका भाई हाजिर है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।